हर महीने के एंड में ना हर औरत परेशान रहती है कि आखिर इतने सारे पैसे थे कहाँ खर्च हो गए। तो आज के व्लॉग में हम बात करेंगे सिंपल और आसान तरीके से ना पैसे कैसे बचाया जा सकता है कम खर्च में भी। और अगर हम सुबह नाश्ते से ही अब मनी सेविंग करना स्टार्ट कर दें तो क्या ही अच्छा हो जाएगा। अक्सर हम औरतों के साथ ऐसा होता है ना कि नाश्ता बनाने का दिल नहीं करता, उठने का दिल नहीं करता, तबीयत कुछ ख़राब सी होती है या फिर कुछ और मामले होते हैं, नाश्ता बनाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता और जो है हम बाहर से नाश्ता मंगवा लेते हैं, जो कि मुझे लगता है ना कि ये फ़जूल खर्च है। हम अगर घर में ही नाश्ता बनाएं और पैसा बचाएं तो आप बताएं कि कितनी हेल्प हो जाएगी, पैसा भी बचेगा। और आज ना मेरे साथ भी कुछ इसी तरह हुआ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार था और आना नाश्ता बाहर से मंगवा लिया, लेकिन मंगवा तो लिया लेकिन बाद में इतना मुझे बुरा लग रहा था कि यार ये छोटे छोटे अगर खर्चे बचा लिए जाए ना तो हमारे लिए कितनी आसानी हो जाएगी। कोई बीमारी के तहत या फिर कभी कोई और इशू है तो इस वजह से मंगवा लिया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस चीज़ को रोज़ रोज़ की रूटीन बना लेना ये काफ़ी मसला बन सकता है। हमें लगता है कि 100-150 तक के ही तो पराठे आ जाएंगे, इसमें क्या ही कमी आ जाएगी, क्या ही पैसे कम हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि महीने के एंड पर ना इस पे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। जो 100-150 रुपये थे ना वो आपके ना 1000-1500 बन सकते हैं और आपके जो सेविंग में काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। इसलिए मुझे लगता है ना कि इंसान को ना थोड़ी सी मेहनत कर लेनी चाहिए, सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए, जो कि हमारे अंदर ना बिल्कुल भी नहीं है। हम आराम आराम से उठती हैं और देर देर से उठती हैं, फिर हमारा दिल नहीं कर रहा होता, कभी कभी सुस्ती होती है। तो जल्दी वो जब उठेंगे ना तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर नहीं होंगी और जो है ना और आप फिट महसूस करेंगे। और जब आप फिट महसूस करेंगी ना तो आपके काम ऑटोमेटिकली होते रहेंगे, आपके अंदर भी चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। इंसान अगर थोड़ी सी कोशिश कर ले और जल्दी उठ जाए और फिर घर में ही अच्छा अच्छा नाश्ता बनाए तो यकीन करें, एक तो आपके पैसे बच जाएंगे, दूसरा ये है कि बाहर के जो खाने होते हैं, जो नाश्ते होते हैं, पता नहीं कौन सा तेल यूज़ कर रहे होते हैं, किस तरीके से अनहाइजेनिक तरीके से बना रहे होते हैं, तो उससे जान छूट जाएगी और आपको ना हेल्दी नाश्ता मिलेगा। और शुरुआती जब आपकी हेल्दी होगी ना तो आपकी बॉडी में भी काफ़ी चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। और बड़ी चीज़ जो जहाँ सबसे ज़्यादा ना पैसा इन्वेस्ट हो रहा होता है वो है मासी पर। 5000-6000 इस तरह के पैसे ले रही होती है और हर घर में ही इस वक्त हर घर में ही मासी अवेलेबल है। आपको एक बात बताऊं कि अगर आप सेहतमंद नहीं भी है ना, मैं मान चलो आप सेहतमंद नहीं भी और आपके घर में मासी है, लेकिन अगर आप घर का थोड़ा थोड़ा काम करना भी स्टार्ट करती है ना तो आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि काम करने से ना, बॉडी मूव करने से ना इम्प्रूवमेंट आती है बॉडी के अंदर फिटनेस आती है। तो कोशिश करें कि जो घर का थोड़ा मोटा काम है ना वो आप खुद कर लिया करें। इससे एक तो आपके पैसे बचेंगे जो आप इतने इन्वेस्ट कर रही हैं, मासिक के पीछे 4 से 5 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर रही हैं, इससे आपकी मनी सेविंग भी हो सकती है और आप जो है ना फिट भी रहेंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर औरत का ना इस वक्त भी वेट बहुत ज़्यादा ही होता है, हर औरत यही शिकायत कर रही होती है कि वेट कंट्रोल में नहीं आ रहा। देखिए हर औरत तो ना जिम नहीं जा सकती ना, जिम जाके इतने पैसे दे के जो है अपना आपको कम नहीं कर सकती, लेकिन आपके घर में जो आपके काम काज हैं, जो आपने मासी के जिम्मे लगाए हुए, आप वो हटा के ना आप कुछ टाइम 1 से 2 महीने झाड़ू पोछा करने की थोड़ी बहुत आदत डालें। यकीन करें आपका पेट अंदर जाएगा, आपकी बॉडी एक लेवल पे आएगी, कहीं से कुछ निकला हुआ है, कहीं से कोई पार्ट निकला हुआ है, वो सब ना एक लाइन में आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आने लगेगी, लेजीपन खत्म होगा और आप देखिएगा आपका जिस्म कितना एक्यूरेट हो जाएगा। जो पैसे आप मासी को दे रही हैं ना इस वक्त 4 से 5 हज़ार रुपये या इससे भी ज़्यादा कहीं एरिया में चल रहे हैं, तो जो पैसे बच जाए ना वो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने ऊपर लगाएं, अपनी जान के ऊपर लगाएं। ड्राई फ्रूट्स ले लें, सुबह के वक्त ड्राई फ्रूट्स खाएं, ड्राई फ्रूट्स अपनी हेल्थ के लिए अच्छा है। और जो है खजूर है ना इसको अपनी रूटीन में रखें। तो जो पैसे बच रहे हैं ना वो अपने ऊपर ना मैंने एक आदत बना ली है कि मैं एक एक चीज़ को नोट डाउन करती हूँ, हर चीज़ लिखती हूँ कि कौन सा पैसा कहाँ खर्च हुआ, छोटी से छोटी चीज़ भी ज़रूर लिखती हूँ और फिर एंड में देखती हूँ कि कौन सा पैसा जो है फजूल कहाँ खर्च हो रहा है, उस पर कंट्रोल करने की ना पूरी कोशिश करती हूँ। ये चीज़ें हम छोटी छोटी अपने अंदर अडॉप्ट कर लेना, हैबिट बना ले तो काफ़ी हद तक हमारे पैसे ना बच सकते हैं। किचन क्लीनिंग के लिए अब मार्केट में महंगे महंगे लिक्विड आ गए हैं, स्प्रे आ गए हैं, लेकिन मैं हमेशा किचन के इंग्रेडिएंट्स से ही क्लीनिंग करती हूँ। क्लीनिंग के लिए ना मैं हमेशा ना लेमन मैक्स, जो विम बार आता है, लेमन मैक्स बार आता है, वो और बेकिंग सोडा यूज़ करती हूँ। उन दोनों को मिला के ना यूज़ करती हूँ। एक तो बहुत इफेक्टिव होता है, दूसरी वजह लो बजट में हमारा काम हो जाता है और इतनी अच्छी सफाई करता है ना कि दिल खुश हो जाता है कि यार कम घर की चीज़ों से अच्छी काफ़ी सफाई हो जाती है। 1 से 2 दफ़ा अगर आप अपने होम अप्लायंस को इस तरीके से साफ़ कर लेंगे ना, एक तो ये है कि उनकी लाइफ बढ़ जाती है, दूसरा को साफ़ सुथरा रहते हैं और ये है कि रिपेयर होने का खर्चा भी नहीं आता।
तो कोशिश करा करें कि जब भी आप अपनी इन चीज़ों को यूज़ करती हैं काम करने के बाद इन्हें अच्छे से साफ़ करके ड्राई कपड़े से साफ़ करके ना कोई भी चीज़ की हिफाजत आप करें उसे साफ़ सुथरा करके रखें ना, तो एक तो उसकी लाइफ ज़्यादा हो जाती है, दूसरा ये कि काफ़ी टाइम तक वो हमारा साथ देती है। और आजकल के ज़माने में जिस तरह महंगाई हो चुकी है ना, अप्लायंस तो कहाँ से कहाँ उनका रेट बढ़ गया है, तो इन चीज़ों को तो काफ़ी संभाल के रखना होता है और हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ना इसकी लाजमी सफाई करा करें। मैंने ना अपने बड़ों से ना एक बात सीखी है कि हमारे शौक से ज़्यादा ना हमारी ज़रूरत पे हमारा फोकस होना चाहिए। देखिए लाइफ में ना आप शौक तो कभी भी पूरा कर सकती हैं, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है उस पे पहले फोकस करें, वो चीज़ करने की कोशिश करें जो आपकी ज़रूरत है। तो कोशिश करा करें कि आप वही चीज़ें खरीदें जो आपकी ज़रूरत है। हम क्या करते हैं कि हम फजूल खर्ची कर लेते हैं, कहीं मॉल में जाते हैं, मार्ट में जाते हैं, जो हमें चीज़ चाहिए हम वो तो लेते हैं, साथ में उसकी एक्स्ट्रा चीज़ें भी लेकर आ जाए। अक्सर ऐसा होता है, मेरे साथ में पहले होता था, लेकिन अब मैंने अपने आप पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है कि नहीं, जो चीज़ हमें लेनी है ना, मैं उसकी लिस्ट बना के जाती हूँ। इसके अलावा मैं एक पैसा इधर से उधर नहीं करती। और यकीन करें जब से मैंने इन चीज़ों पे अमल करना स्टार्ट किया है ना, ये अपनी हैबिट मैंने बनाई है ना, मेरे जब आपके पैसे बचेंगे तो आप जो है ज़रूरत की दूसरी चीज़ें भी ले सकती हैं, उस पर भी पैसा लगा सकती हैं। और मेरे साथ ऐसा होता था कि पहले जब मैं कुछ भी लेने जाती थी, मैं ना उसके साथ एक्स्ट्रा चीज़ें लेकर आ रही होती थी, तो मुझे एंड में पता ही नहीं चलता था कि मेरे पैसे कहाँ गए। फिर जब मुझे कुछ ज़रूरत की चीज़ लेनी होती थी तो मेरे पैसे कम पड़ जाते थे। अक्सर ऐसा ही होता था, लेकिन अब मैं संभल के खर्चा करती हूँ। मुझे जो चीज़ चाहिए होती है ना, मैं सिर्फ उस पर ही पैसा इन्वेस्ट करती हूँ। इसके अलावा मैं कोई फजूल खर्ची नहीं करती। क्लीनिंग के लिए मैं पहले ऐसे रैप्स लेती थी, लेकिन अब मैं क्या करती हूँ कि घर में जो फजूल हमारी शर्टें पड़ी हुई होती है ना, लीलन की, आदमियों की एक्स्ट्रा शर्टें होती हैं जो यूज़ नहीं कर रहे होते, तो वो मैंने ना उसको कटिंग करके ऐसे पीसेस बना के रखे और वो मैंने सफाई के लिए, क्लीनिंग के लिए स्पेशली यूज़ करती हूँ। इससे एक तो सफाई इतनी अच्छी होती है कि मैं क्लीनर भी कम लगता है। दूसरा ये है कि आपके पैसे बच जाते हैं कि आप क्लीनिंग के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा खरीदती हैं, उससे आपके पैसे बच जाते हैं। तो कोशिश करा करें कि घर में जो आपकी चीज़ें पड़ी हैं ना, आप इसको रीयूज़ करने की कोशिश करें। थोड़ा सा अपना माइंड प्रोडक्टिविटी के अंदर लेकर आएँ, प्रोडक्टिव चीज़ें किया करें। इससे ये जुगाड़ू चीज़ें होती हैं, मैं मानती हूँ। एक तो आपका दिमाग तेज़ होता है, दूसरे के पैसे भी काफ़ी बच जाते हैं और मुझे लगता है हर औरत के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। और हमारे जो बड़े थे वो भी यही किया करते थे कि चीज़ों को यूज़ किया करते थे, रीयूज़ किया करते थे, किस तरीके से प्रोडक्टिविटी के साथ वो काम करती थी। मैंने अपनी नानी दादी इनको इस तरह से ही देखा है कि वो जो पुरानी शर्टें होती थी ना, उनके भी पिलो कवर बनाती थी, तकिया बनाती, फिर उसके ऊपर कढ़ाइयाँ करती थी, सितारे लगाती थी, बीड्स लगाती थी। लगता ही नहीं था कि ये वो पुरानी शर्ट का बनाया हुआ पिलो कवर है, तकिया है। तो हमें भी ऐसी थोड़ी बहुत चीज़ें अपने अंदर रखनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे भी कुछ हमसे सीख सकें। कोशिश करा करें कि घर को ना हर वक्त वेल मेंटेन रखें, साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि जब घर साफ़ सुथरा होता है ना, तो उसे देख कर ना आपकी काफ़ी थकन उतर जाती है, आपका चिड़चिड़ापन उतर जाता है और आप खुश खुश रहती हैं। अच्छा, ये रूम स्प्रे भी ना मैंने घर में ही बनाया है। मेरी बॉटल जो है वो खाली पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने इसके अंदर कम्फर्टर की आधी ढक्कन और जो है इसके अंदर रोज़ वाटर डाल के ना इसका इतना अच्छा सा स्प्रे बना लिया। आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने रोज़ वाटर डाला और मैं इसको स्प्रे करती हूँ ना, वो यकीन करें अगर मैंने सुबह तक को करा है ना स्प्रे, तो रात तक उसकी खुशबू ऐसी की ऐसी रहती है। मैं कोई ब्रांडेड चीज़ें यूज़ नहीं करती, घर के अंदर ही प्रोडक्टिविटी के साथ जो है अपना घर ऑर्गेनाइज करती हूँ। जब से ये फूड पांडा आया है ना, हर औरत जो है ना इस वक्त जो है फूड पांडा से और खाना ऑर्डर कर देती है, सुस्ती करती है खाना बनाने में। और यकीन करें हमारा सबसे ज़्यादा पैसा फजूल खर्च जो हो रहा होता है ना, वो यहाँ हो रहा होता है। तो कोशिश करा करें कि भाई फूड जो है अपना घर में अच्छा बनाएं, खुद अपने हाथ से अच्छे खाने बनाएं, अपने घर वालों को हेल्दी खाने खिलाएं। हम जो है ज़्यादातर बाहर के खाने पर डिपेंड हो गए हैं और ज़्यादा खर्चा जो है ना हमारा वही हो जाता है। कोशिश करा करें कि मील प्लान बना लिया जाए। इससे एक तो आपका टाइम बचता है और पैसा ही बचता है। और ये है कि इंसान जितना बाहर जाता है ना, मार्केट की तरफ जाता है, उसका पैसा उतना ही लग रहा होता है। तो आपका मील प्लान अगर बना हुआ होगा ना, एक तो सैटरडे और संडे के लिए अच्छा आप अपना मील प्लान को डिसाइड कर लें, क्योंकि इससे ना आपके बाहर के खाने की क्रेविंग भी नहीं होगी। आप इन दिनों में अच्छा खाना थोड़ा बनाया करें। जब आदमी घर पे होते हैं ना, तो उनका कुछ अच्छा खाने को दिल कर रहा होता है और वो जो है बाहर से खाने ऑर्डर करते थे। मेरे घर में भी यही होता था, लेकिन अब ना मैंने इस चीज़ को पूरा कट डाउन कर दिया कि बाहर से खाना बिल्कुल बंद।
घर में ही आपका जब अच्छा खाना बन रहा होता है ना, तो आपको ना बाहर के खाने की क्रेविंग नहीं होती, क्योंकि आपका घर में खुद इतना अच्छा खाना बना हुआ होता है। बाहर के खाने सिर्फ देखने में अच्छे लगते हैं, एक तो इनमें टेस्ट नहीं होता, दूसरा ये है कि अनहाइजेनिक तरीके से बने हुए होते हैं, और तीसरा ये कि हमारा बहुत बड़ा जो अमाउंट है ना वो पैसे में लग रहा होता है, और फिर घर में सबको पूरा भी नहीं होता। तो कोशिश करा करें कि बाहर से फूड पांडा करने की बजाय ना घर में अच्छे अच्छे खाने ट्राई करें। देखें, आज ना मैंने चिकन चंगेज़ी ट्राई की, क्योंकि घर में सबको कुछ अच्छा खाने का दिल हो रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं आज ट्राई करती हूँ। ये चिकन चंगेज़ी मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी, और यकीन करें इतनी अच्छी बनी थी ना, इस पे सारे बेसिक मसाले गए थे, कोई भी मसाला बाहर का नहीं था। मैंने चिकन को सुरके के अंदर ना अच्छी तरीके से धो कर ना इसके अंदर लाल मिर्च, काली मिर्च, जीरा पाउडर, नमक, हल्दी, लहसुन, अदरक, नींबू और दही, ये सब मैरिनेट करके ना थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। इसके बाद ना आपने जैसे तिक्के तलते हैं ना, ऐसे थोड़े से तेल में ना आपने तिक्के तलने हैं, और फिर आपने कुछ मसाला भुनना है। मसाला ये है कि टमाटर को ग्राइंड करके ना आपने इसके अंदर लाल मिर्ची, पिसा धनिया, हल्दी, कस्तूरी मेथी, नमक और थोड़ी सी दही डाल के इसको तेज़ आंच पे भून के, फिर जो आपने ये जो चिकन फ्राई की होगी ना, ये सारी इसके अंदर डाल देनी है, और अच्छे से इसको भून के थोड़ी हल्की आंच पे रख देना है। बड़े वाले मिर्च डाल देने हैं, और फिर कोयले का आखिरी में स्मोक दे देना है। मैंने आपको फुल रेसिपी बता दी है, करके भी दिखा दिया, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छी बनी थी, इतनी अच्छी कि मैंने बाहर भी ऐसी नहीं खाई अभी तक। मैंने फर्स्ट टाइम घर में ट्राई की थी, वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही बहुत अच्छी बन गई, घर वालों को भी ना बहुत पसंद आई। देखिए, हम जो घर में खाने बनाते हैं ना, ये बरकत वाले खाने होते हैं, हमारा काफ़ी पैसा बच जाता है। और बाहर के हम खाने खाते रहते हैं ना, हमारे पेट में दर्द होता है, हम सबसे बीमार उसी वजह से होते हैं, क्योंकि बाहर के खाने अनहाइजेनिक तरीके से बनाए जाए थे, हमें नहीं पता कि इसके अंदर क्या डल रहा है क्या नहीं डल रहा। तो अपनी निगरानी में हम अपने हाथ से बनाते हैं। अगर छोटे मोटे तरीकों से पैसे बचाने लग जाए ना, तो एंड में ना काफ़ी हद तक उसकी मदद हो सकती है। उसके बाद अच्छी अमाउंट जमा हो सकती है कि वो बीसी डाल सकती है, या फिर घर की छोटी मोटी चीज़ें ले सकती है, या बच्चों के अखराजात थोड़े बहुत पूरे कर सकती है, या फिर कहीं से इन्वेस्ट कर सकती है। देखिए, काफ़ी पैसा बचाने का फ़ायदा होता है। एक मैंने अक्सर देखा है कि ना, अक्सर औरतें एक दिन का जो बचा हुआ खाना होता है ना, वो यूज़ नहीं करती, जो कि आपका सारंग कल का बचा हुआ है। अगर आप उसकी कोई अच्छी सी डिश बना लो, उसको कोई न्यू डिश बना लो, एक तो आपका पैसा बच जाएगा, ऊपर से आपकी डिश भी तैयार हो जाएगी, और आपको खाने का भी दिल करेगा। इससे भी काफ़ी हद तक आपके पैसे बच सकते हैं। तो घर में ही कुछ ऐसा करें जो आप, जैसे मैंने आज करा था कि कल का मेरा सालन पड़ा हुआ था, और फिर मैंने खाने का दिल नहीं करा था, तो मैंने उसके अंदर चावल डाल के ना अच्छा सा पुलाव तैयार कर लिया। एक तो ये है कि एक डिश तैयार हो गई, सबने मिल के खाया, एंजॉय करा, और आपका एक वक्त का ना पैसा यहाँ से बच गया। तो छोटी मोटी चीज़ें घर में करती रहा करें। और अगर आप फजूल खर्ची से बचना चाहती हैं ना, तो डेली खर्चा लिखने की ना आदत डालें। सुबह से लेकर रात तक आपने क्या क्या खर्चा किया ना, वो लिखने की आदत डालें। हाँ, 10 से 15 मिनट ज़रूर लगेंगे, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ पे फजूल खर्चा किया है। और हर महीने थोड़ी बहुत सेविंग ना अलग कर लिया करें, चाहे वो छोटी सी अमाउंट ही 1500 भी अगर आप निकाल कर साइड पे रखती हैं ना हर महीने, तो आपके पास ना अच्छी खासी अमाउंट जो है साइड पे जमा होती जाएगी, जो आपके बुरे वक्त में आपका ही काम आएगी। जब इंसान का महीने का ना बजट शुरू में ही बना हुआ होता है ना, तो इंसान को पता होता है कि मुझे किस तरीके से चलना है, मुझे कहाँ पे कितना पैसा लगाना है और कितना बचाना है। हर चीज़ का हिसाब लिखा करें, चाहे वो राशन हो, बच्चों का खर्चा हो, कुछ भी बिल वगैरह हो, जो भी होना वो। तो जब इंसान की लिमिट सेट होती है ना, तो फजूल खर्चे करने से ना रुक जाता है। और जिस तरह की महंगाई इस वक्त हो रही है ना, तो कोशिश करा करें कि फजूल खर्ची से बचें। यही पैसे हमारे बच्चों के काम आ सकते हैं, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काम आ सकते हैं। अगर आपके बच्चों को भी बाहर के खाने की आदत है और वो बाहर से ज़्यादातर ऑर्डर करते हैं ना, तो आप भी कोशिश करा करें कि उनके लिए अच्छे अच्छे खाने घर में, उनकी जो आदत हो गई है बाहर के खाने की, उनकी आदत भी छूट जाए, और वो घर के खाने ही इंजॉय करें, और घर में घर का पैसा घर में बात करते करते ना मेरी चिकन चंगेजी भी ना रेडी हो गई थी। तो आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।